पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि वैट को 22% से घटाकर 17% की जाए। ये मांग की है एसोसिएशन ने राज्य सरकार से। एसोसिएशन ने यह मांग की है सरकार के पास के बकाये का भी भुगतान जल्द करने की मांग की गई है। वैट कम नहीं होने पर 21 दिसंबर को राज्य के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। वैट कम करने की मांग को लेकर 11 दिसंबर से एसोसिएशन करेगा जन जागरण। लोगों को बताया जाएगा कि वैट नहीं घटाने से राज्य को और उपभोक्ता को क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो वैट की कटौती को लेकर अब पेट्रोल डीलर्स जो हैं वो एकजुट होते नजर आ रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश यहां पर विपक्ष की ओर से, बीजेपी की ओर से तो लगातार कोशिशें चल ही रही है। जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर और उसी द्वारा पेट्रोल डीलर्स जो हैं वो भी अब सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और उनका मानना, ये दावा है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कि वैट में कमी करने से उसका फायदा राज्य के वासियों को भी होगा और राज्य को भी होगा। राज्य में जो पेट्रोल या डीजल की खपत होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है और वैट कम होगा तो फिर उसकी बिक्री बढ़ेगी और इससे राज्य के राजस्व में इजाफा ही होगा। और विपिन इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सीधा जुड़े। विपिन, निश्चित तौर पर यह अब कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश है कि सरकार वैट कम करे। क्या कहना और क्या दावा वो कर रहे हैं कि वैट कम करने से क्या फायदा हो जाएगा? जैसे कि झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की आज बैठक हुई है। इस बैठक में राज्य में जो सरकार के पास विभिन्न पेट्रोल पंपों के बकाये हैं उसके भुगतान के साथ साथ जो प्रमुख मुद्दा रहा इस बैठक का कि जिस तरह से झारखंड में वैट जो फिलहाल 22% लिया जाता है पेट्रोलियम उत्पाद पे, उसे घटाकर 17% करने की मांग एसोसिएशन ने की है। एसोसिएशन का यह कहना है कि इससे पूर्व जब ₹2.5 पिछले साल राज्य की सरकार ने जो एग्जम्पशन था उसको वापस ले लिया था, लेकिन उससे पहले जब कोविड काल था उस वक्त भी जो प्रति महीने की सेल हुआ करती थी पेट्रोल और डीजल की झारखंड में, उसके तुलना में अब जो वैट बढ़ाई गई है उसके बाद ये सेल घटा है। और कहीं ना कहीं इस राज्य में तेल महंगा होने के कारण जो सटे हुए जिले हैं दूसरे राज्यों से, वहां के बड़े व्यवसायी जो हैं वो दूसरे राज्यों से पेट्रोल का क्रय करते हैं। ऐसे में ये दावा है जेपीडीए का कि अगर सरकार 17% वैट कर देती है तो 17% वैट कर देने से राज्य के राजस्व में भी तकरीबन 6500 करोड़ का इजाफा होगा। और साथ ही साथ अपने इस डिमांड को लेकर एसोसिएशन ने घोषणा किया है कि 21 दिसंबर को एक दिन के लिए सभी पेट्रोल पंप जो राज्य के हैं वो बंद रहेंगे अगर राज्य की सरकार ने वैट तत्काल नहीं घटाया है। और साथ ही साथ वैट घटाने को लेकर और वैट की राशि 22% रहने से जो राजस्व का नुकसान हो रहा है इसको लेकर 11 तारीख से 10 दिनों का जन जागरण भी जो झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है वो पूरे राज्य में चलाएगा। विपिन, जो डीलर्स एसोसिएशन है क्या उसका प्रतिनिधिमंडल मुलाकात भी करेगा सरकार के नुमाइंदों से, सरकार से, सीएम से? देखिए, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है एसोसिएशन की तरफ से और आज वित्त मंत्री को भी अपना एक मेमोरेंडम जिससे संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस जेपीडीए ने आज किया है वो सौंपा जाएगा और सरकार से ये मांग की जाएगी कि वैट को 22% से घटाकर 17% कर दिया जाए, जिससे राज्य के राजस्व को भी इजाफा होगा और साथ ही साथ राज्य की जनता पर भी जो महंगाई की मार पेट्रोल डीजल की वजह से पड़ी है वो भी कम हो पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी आपने दी। तो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मांग है कि जो हमारा बकाया आपके पास पहले तो जो बन रहा है वो आप दें और साथ ही साथ वैट में आप कटौती करें ताकि जो राज्य को नुकसान और राजस्व का वो नुकसान ना हो। दावा है डीलर्स एसोसिएशन का कि अगर वैट में कमी की जाएगी तो जो खपत है पेट्रोल डीजल की वो बढ़ेगी और अंततः उसका जो राजस्व मिलेगा उससे राज्य को फायदा ही होगा और आम लोगों को फायदा हो जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।